हेलो एवरीवन, पुष्कर राज ठाकुर दिस साइड। वेल, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो रूल्स ऑफ मनी देने वाला हूं वो आपको किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाए जाएंगे। वेल, ये वो रूल्स हैं जो मुझे पता है आपकी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा आपकी मदद करने वाले हैं। मुझे पता है आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो पे आए हैं। तो जो रूल्स ऑफ मनी मैं आपको देने वाला हूं उन्हें बड़े ध्यान से समझना और उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाना, तभी वो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। वेल, मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं और उस इंसिडेंट को शेयर करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। वेल, ये इंसिडेंट है व्हेन आई वाज इन नेटवर्क मार्केटिंग एंड तब आई वाज अ यंग बॉय एंड मैं हाल ही में ही तब उस टाइम पे मिलियनेयर्स क्लब में आया था। तो मैंने कंपनी का एक टूर क्वालिफाई किया, उसमें हम चेन्नई गए। अब जब मैं चेन्नई गया वहां पे मेरी मुलाकात हुई कंपनी की जो टॉप पोजीशन थी मैनेजमेंट में, कंट्री के सेल्स हेड से। तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, वो मेरे से एक्सपीरियंस में बहुत आगे थे और मुलाकात में मैंने उनसे पूछा कि सर, मैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता हूँ एंड आपको पता ही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। उन्हें पता था, मेरी अचीवमेंट्स पता थी कि ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा चल रहा है, सेल्स बहुत अच्छी आ रही है, लड़का पैसा कमा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, मुझे टिप्स दीजिए आगे बढ़ने के लिए। तो उन्होंने मुझे बड़े ध्यान से वहाँ पर बिठाया और उन्होंने वहाँ पर मुझे कुछ रूल्स ऑफ मनी दिए और उन्होंने बोला कि पुष्कर, आई अंडरस्टैंड यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, तुम अभी पैसा भी कमा रहे हो, आगे भी बहुत पैसा कमाओगे, बट इन रूल्स ऑफ मनी को ध्यान रखना सो दैट आप एक सिक्योर्ड फ्यूचर को बिल्ड कर पाओ। तो वही रूल्स मैं आपको उसी तरीके से बताना चाहता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में अपनाएं। सबसे पहला उन्होंने मुझे रूल दिया, पुष्कर सी, अभी तुमने नया नया पैसा कमाना शुरू किया, तब मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, उन्हें मेरे पेचेक्स के बारे में सब कुछ पता था। तो उन्होंने बोला तुम अभी पैसा कमा रहे हो, बट होता क्या, जब लोग पैसा कमाना शुरू कर देते हैं वो पैसे को साथ साथ खर्च करना भी शुरू कर देते हैं एंड बिकॉज वो साथ साथ खर्च कर देते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ और कुछ टाइम के बाद अगर हम बात करें तो उनके हाथ में कुछ बचता नहीं है। सबसे पहला रूल ऑफ मनी मैं तुझे दे रहा हूं कि कुछ भी अगर तुझे खर्च करना हो, वेल, ही वॉज अ मल्टी मिलियनेयर एट दैट टाइम एंड मैं नया नया मिलियनेयर्स क्लब में आया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि पैसा तू कमा रहा है बट पैसे को 30 दिन तक खर्च नहीं करना। अब ये रूल बड़ा ध्यान से समझना, ट्रिकी रूल है। उन्होंने बोला ये 30 डे रूल को ध्यान रखिए, पहला रूल मैं दे रहा हूं। इसका मतलब है कि वट एवर यू वॉन्ट टू बाय, कुछ भी तुम खरीदना चाहते हो उसे 30 दिन तक रोक लो। मतलब मान लो आप एक नया लैपटॉप खरीदना चाहते हो, एक नया फोन खरीदना चाहते हो, आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हो, एक नया सूट खरीदना चाहते हो, कुछ भी आप खरीदना चाहते हो, इंपल्सिव बाइंग मत करो, रुको, थोड़ा सा पेशेंस लेकर आओ। क्योंकि उन्होंने भी कुछ एक्सेस किया होगा, तभी उन्होंने मुझे बताया कि पेशेंस रखना जरूरी है व्हेन वी वांट टू स्पेंड द मनी। आप थोड़ा सा पेशेंस रखो एंड देखिए आज के टाइम में ये टिप कितनी इंपॉर्टेंट है। सी, इफ यू हैव द मनी, हैव अ लिटिल पेशेंस। कुछ भी खरीदना है 30 दिन के बाद, 30 दिन तक रुक जाओ। 30 डेज रूल जब आप बना लोगे उससे होगा क्या, सबसे पहले जैसे मैंने बोला इंपल्सिव बाइंग नहीं होगी। दूसरा, आप जो भी खरीदना चाहते हो सकता है उस पर डिस्काउंट्स आ जाए एंड ऐसा होता भी है कि आप कुछ अभी अभी पसंद करते हो, नहीं मुझे अभी खरीदना है। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, अभी देखा, अभी पसंद किया, अभी खरीदना है। बट वो चीज कभी कभी जब आप डिले कर देते हो तो आपको डिस्काउंटेड रेट में भी मिल जाती है एंड सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपको 30 दिन में ये समझ आ जाता है कि मुझे वो चीज चाहिए भी या नहीं चाहिए। अपने घर में देखो आसपास कितनी सारी चीजें आपने खरीद रखी हैं जो आपके आज काम की ही नहीं है। तो अगर आप 30 दिन रुक जाते तो अपना पैसा बचा लेते। वेल, ये रूल बड़ा सिंपल सा है बट मुझे बड़ा काम आया लाइफ में, हो सकता है आपके भी बड़ा काम आए। दूसरा रूल उन्होंने मुझे दिया कि पुष्कर, आई अंडरस्टैंड अभी तुम लाखों में कमा रहे हो एंड आगे करोड़ों में भी कमाओगे। उन्होंने मुझे बोला कि वट एवर यू विल अर्न इन लाइफ, जो भी तुम कमाओ उससे मुझे मतलब नहीं है, 10% उसका सेव कर लेना। एंड ये रूल उन्होंने जब मुझे दिया, बहुत शॉर्ट में उन्होंने मुझे बताई थी सारी बातें जो मैं आज आपको इलेबोरेट कर रहा हूं, क्योंकि वो जो भी बोल रहे थे ना उस वक्त मैंने सुन लिया। उसके बाद मैंने अपने फोन में तुरंत नोट्स बना लिए थे क्योंकि मैं भूल ना जाऊं। क्योंकि कोई भी इंसान जो आपसे बहुत मैच्योर होता है, जिसने लाइफ में आपसे ज्यादा सक्सेस हासिल करी है, उसकी बातें बड़े ध्यान से सुननी बहुत जरूरी है एंड मैंने भी ऐसा किया। मैं आपको बता रहा हूं, ये 10% रूल जो उन्होंने मुझे बोला, फिर मैंने बाद में किताब पढ़ी द रिचेस्ट मैन इन द बैबलॉन। हो सकता है उन्होंने भी मुझे वो रूल उसी किताब से पढ़कर बताया हो या उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके बताया हो, बट ये मुझे बड़ा काम आया। अगर आप ये किताब पढ़ेंगे द रिचेस्ट मैन इन द बैबलॉन, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा किताब का, अमेजोन से आके ले लेना। तो उस किताब में भी ये रूल के बारे में बताया हुआ है कि जो भी आप कमाते हैं आप उसे खर्च कर देते हैं।
मान लीजिए एक इंसान 30,000 रुपए की सैलरी अर्न करता है। अब उस 30,000 रुपए में उसके बड़े सारे खर्चे होते हैं, घर का राशन का खर्चा है, बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको पे करना है, आपको इंश्योरेंस के लिए पे करना है, आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए पे करना है, तो आपको वो 30,000 रुपये खर्च हो जाता है। बट आपने सबको पे कर दिया अपनी कमाई से, बट आपने अपने आप को क्या दिया? आपने अपने आप को कुछ भी नहीं दिया, वो सब खर्च हो गया। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आप 10% की सेविंग रखो हर महीने। तो उस टाइम पे जब उन्होंने मुझे ये बताया था, मैंने एक आरडी शुरू करी थी। उसे देखो, एक तो होता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट, एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है, मान लो मुझे लाखों रुपए की महीने में इनकम आ रही है, तो मैंने उसमें क्या किया, लाखों किया है, हजारों किया, जो भी है, तो उसमें से क्या करना है, एक अमाउंट, वो भी कम से कम 10%। आप एक आरडी बनवा दो। मान लो आपकी सैलरी फिक्स है 30,000 रुपए की, तो आप एक 3,000 रुपए की आरडी शुरू कर दो। बैंक में जाओगे, आप आरडी शुरू कर दोगे, हर महीने 3,000 रुपए आपके बैंक से कट जाएंगे और वो आपके जुड़ते जाएंगे, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। उस पैसे को आप टच भी मत करो। एंड होगा क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे आपके पास एक बहुत अच्छा फंड डिपॉजिट हो चुका है। वेल, उन्होंने उस टाइम पे मुझे 10% रूल के बारे में बताया था, बट उससे हुआ क्या, आज एट दिस एज में ये बोल सकता हूं कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। अगर आज मैं पूरी जिंदगी काम ना करूं तो जो मेरी सेविंग्स हैं मैं उससे गुजारा कर सकता हूं। एंड आप सोचो, कुछ ही सालों में अगर आप भी इस रूल को समझ लोगे, एंड उसके ऊपर जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब समझ आ जाएगा कि आपका जो पैसा है उस पर आपको ब्याज मिलता है और उस पर भी ब्याज मिलता है और वो पैसा बढ़ता रहता है, तो आपको समझ आएगा कि कितना पावरफुल है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला है। तो ये रूल ऑफ मनी आप समझिए कि 10% आपको अपने आप को पे करना है। अब तीसरा रूल मैं आपको जो देने वाला हूं वो ये है कि अपनी एक्सपेंस लिस्ट बनाओ। सर ने उस टाइम पे मुझे बोला कि पुष्कर सी, तुम कमा रहे हो बहुत बढ़िया, बट जो तुम खर्च कर रहे हो ना, उसके लिए कि एक आप एक्सपेंस लिस्ट बनाओ। आपको जो भी खर्चे होते हैं आपके एक्सपेंस लिस्ट एक बन जानी चाहिए और उस एक्सपेंस लिस्ट पे आप स्टिक रहो। मतलब मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, मान लीजिए आपकी 30,000 रुपए की तनख्वाह है। अब 10% तो आपने सेव करना शुरू कर दिया, आपने आरडी करा लिया, आपने रिकरिंग डिपॉजिट करा लिया। उसके बाद मैं बोलता हूं जो भी पैसा है आपको वो खर्च करना है, जरूरी नहीं है। आप एक एक्सपेंस लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट में आप पहले लिख लो कि भाई मुझे ग्रोसरी की शॉपिंग करनी है, इसके लिए ये बजट एलोकेटेड है, मुझे एजुकेशन के लिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए इतना पैसा लगाना है, इन चीजों में इतना इतना पैसा मुझे स्पेंड करना है। तो एक एक्सपेंस लिस्ट आपकी बन जाएगी। पर जब आपके पास अपनी एक एक्सपेंस लिस्ट होगी, आपको पता होगा आपने कहां खर्च किया। अपनी एक्सपेंस लिस्ट में एक मिसलिनियस का सेक्शन डाल दो। मिसलिनियस में मान लीजिए आप 30,000 रुपए कमाते हैं, तो 2,000 रुपए, 2,500 रुपए आप मिसलिनियस में लिख दो कि जो पता नहीं होते। मान लो गाड़ी का टायर पंचर हो गया, उसमें खर्चा आप लिखोगे नहीं अपनी एक्सपेंस लिस्ट में, बट वो एक मिसलिनियस में चला जाएगा। तो एक एक्सपेंस लिस्ट बनाओ। अब जब इनकम बढ़ेगी तब भी आपके पास एक्सपेंस लिस्ट होनी चाहिए। आप कितना खर्च कर रहे हो, कहां खर्च कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। फोर्थ, उन्होंने मुझे टिप दी कि पुष्कर सी, इस टाइम में ना आपको मौज मस्ती बड़ी सूझेगी। आई वॉज यंग, उन्हें पता था कि कैसा सर्कल होता है, तो उन्होंने मुझे वहां पर एक टिप दी कि आप अपनी एंटरटेनमेंट को कट कर दो। मूवी पर नहीं जाना। आप मूवीज पर जाते हो, आपका आधा दिन वेस्ट हो जाता है। आप किसी भी तरीके एंटरटेनमेंट में इन्वॉल्व हो। उन्हें पता था बच्चे पार्टी करते हैं, ऑल्दो मैं पार्टी नहीं करता था, बट पार्टीज में जाके अपना एंटरटेनमेंट में आप टाइम लगा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। आज मान लो आप गेम्स खेलते हो, टीवी देखते हो, आप नेटफ्लिक्स देखते हो। अब नेटफ्लिक्स को आप पे कर रहे हो उसे देखने के लिए, बट आप अपना वक्त भी बर्बाद कर रहे हो और उल्टा पैसा भी दे रहे हो। तो वक्त बर्बाद करने का आप पैसा दे रहे हो। आजकल तो लोग मूवीज पे नहीं जा रहे बाहर, बट अगर लोग मूवी पे बाहर जा रहे हैं, अपना आधा दिन भी लगा रहे हैं, पैसे भी खर्च कर आ रहे हैं, उसके बाद उनका टाइम भी खराब हो रहा है। तो फाइनली आप क्या कर सकते हो, उस टाइम को यूज कर लो सो दैट यू कैन अर्न मोर। आप उस टाइम को यूटिलाइज करो ऐसी एक्टिविटीज में जिससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। मान लो एंटरटेनमेंट की जगह एजुकेशन में टाइम दो। आप इधर उधर की वीडियोस देखने की जगह इस चैनल पर आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, जिससे आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिले। तो आपके ऊपर है कि आप अपना टाइम कहां लगाना चाहते हो। सो ही टोल्ड मी पुष्कर, टाइम इज मनी, एंड एंटरटेनमेंट पे टाइम लगाना मतलब टाइम को बर्बाद करना। उन्होंने मुझे ये सारे पॉइंट्स बड़े शॉर्ट और क्रिस्प तरीके में बताए थे, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में ये पॉइंट्स फीड हो जाए। सो फाइनल पॉइंट है कि आप पैसे को बचाने की जगह पैसा कमाने पर ध्यान दो। अभी इस टाइम पर भी, इस पोजीशन में भी मैं आपको बोलूंगा कि देखो, आपके पास जो पैसा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे घड़े में पानी भरा हुआ है,
बट उसी घड़े में से हम पानी निकाल कर पी रहे हैं तो एक ना एक दिन तो वो घड़ा खाली होगा, उस घड़े में पानी को भरना पड़ेगा। सिमिलरली आज आपके बैंक अकाउंट में आपको पैसा डालना पड़ेगा। आपको क्या कर सकते हो आप जिससे आपके बैंक अकाउंट में पैसा बढ़े, यह आपको सोचना ही आपका काम है। और इसके लिए आप जितना टाइम और जितनी एनर्जी लगा सकते हो लगाओ। उन्होंने मुझे बोला पुष्कर यू आर यंग, फोकस ऑन मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज इफ यू विल मेक मनी यू विल इंक्रीज योर वैल्यू। एक इंसान जो पैसा कमाता है उसकी उतनी वैल्यू बढ़ती है। आपको भी मैं बोलूंगा पैसा कमाओगे वैल्यू बढ़ेगी, अपने घर परिवार के लोगों की नजरों में, सोसाइटी की नजरों में एंड देश के लिए भी आप तभी कर पाओगे जब आपके पास पैसा होगा। आपके पास पैसा नहीं है तो देश के लिए डोनेशन क्या करोगे? आपके पास पैसा नहीं है अपने परिवार के लिए क्या करोगे? अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है, पैसा चाहिए। तो उन्होंने बोला पुष्कर वैल्यू मनी एंड अर्न मोर मनी, फोकस ऑन अर्निंग। अपना फोकस पैसा कमाने पर लेकर जाओ। ये सोचो कि पैसा कैसे कमा सकते हो एंड उसके लिए आप भी ये सोचो कि आप पैसा ज्यादा कैसे कमा सकते हो। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको वो सीखना पड़ेगा। सी मेकिंग मनी इज एन आर्ट। आप बिजनेस करना सीख सकते हो, आप मार्केटिंग और सेल्स के अंदर हो तो वो टेक्निक सीख सकते हो जिससे आप और तेजी से आप सेल्स को बढ़ा पाओ, पैसा कमा पाओ। सो फोकस ऑन लर्निंग एंड देन you will remove the L and you will earn more. So earning starts from learning, ये याद रखना। सो आप अर्निंग पे फोकस करो। फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगा कि इफ यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग तो आपको इन रूल्स के अलावा वो टेक्निक्स भी सीखनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। सी नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे समझ आता है कि मोटिवेशन की जरूरत होती है लोगों को, बट मोटिवेशन से ज्यादा जरूरत होती है स्किल ट्रेनिंग की, कि एग्जैक्ट वर्ड्स क्या बोलने हैं। जब बात आती है कि कोल्ड कॉलिंग कैसे करनी है, एक अजनबी से बात क्या करनी है, क्या स्क्रिप्ट यूज करनी है, तब लोगों के पास शब्द नहीं होते, तब लोग ब्लैंक हो जाते हैं एंड वो चीजें आपको सीखने को नहीं मिलती हैं। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि स्किल ट्रेनिंग पे फोकस करो। अगर आप स्किल सीखना चाहते हो सो देयर इज अ ट्रेनिंग कोर्स जिसका नाम है बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। सी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रिक्रूटमेंट सीखना चाहते हो, स्किल डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, आपको एग्जैक्ट स्क्रिप्ट चाहिए कि लोगों को क्या बोलें एंड खासकर इस सिचुएशन में जब आप घर से ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, ये कोर्स आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। इस कोर्स की जानकारी लेने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे काउंसलर से बात कीजिए, आपको समझ आएगा ये कोर्स आपकी कितनी ज्यादा मदद करने वाला है। इस कोर्स की जानकारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी है, तो वहां पर जाके भी आप इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, इस कोर्स को डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हैं। फाइनली जो मैंने आपको ये 5 रूल्स ऑफ मनी बताए हैं मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं सो दैट आप भूले ना। सबसे पहले 30 डे रूल कि 30 दिन तक आपको कुछ भी ऐसा आप इंपल्सिव बाइंग कर रहे हो तो उसमें आपको अपने आप को संभल कर चलना है, सोचना है कि क्या मुझे सच में जरूरत है या नहीं है। दूसरी चीज 10% रूल, जो आप कमा रहे हो उसमें 10% सेव करो सो दैट आपके पास एक अमाउंट हो जो आपको सिक्योरिटी दे। तीसरा रूल है यहां पे कि आप अपनी एक एक्सपेंस लिस्ट बनाओ एंड एक्सपेंस लिस्ट पे आप स्टिक रहो। फोर्थ रूल है यहां पर कि आप जो एंटरटेनमेंट पे टाइम और पैसा लगा रहे हो उसे आप कट करो और इंफोटेनमेंट पे, वैल्यू पे आप फोकस करो। एंड फाइनली खर्चा करने से पहले आप ये सोचो कि आप कमा कैसे सकते हो, कमाने पर फोकस होना चाहिए। इन्वेस्ट वहां पर करो जिससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। मान लीजिए आप अपनी कोई ट्रेनिंग के ऊपर अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो एक्सपेंस नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। तो एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट को समझो, क्योंकि ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके ऊपर की हुई 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको 200 रुपए कमा के देती है। तो 200 गुना की रिटर्न आती है जब एक इंसान अपने ऊपर एक्सपेंडिचर करता है, और उसे एक्सपेंडिचर नहीं इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ, पैसा कमाने पे फोकस करो। फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट और भी लोगों को समझ आए कि किन रूल्स को फॉलो करना है सो दैट दे कैन बिकम रिच इन लाइफ। फाइनली आप चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस नंबर पर कॉल कीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।